हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2.1 स्टार्ट करते हैं, सेकंड चैप्टर पोनोमियल्स। ओके, जैसे अभी हम लोगों ने 1.4 छोड़ दिया था, उसमें एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग था। थोड़ा हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। टर्मिनेटिंग वो नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2/5, तो 5 बाहर करते हैं, 2 अंदर करके पॉइंट लगा के 0, 5 4 जा 20, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है आप उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे कहीं पे लिखा है 30/7, 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 7 4 जा 28, 20 2 जा 14, 60, 56, हम ऐसे डिवाइड करते चले जाएंगे और ये डिवाइड नहीं होता है, तो इसे आप बोलते हैं टर्मिनेटिंग। यानी जिस नंबर को आप डिवाइड करते हैं और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है वो नंबर टर्मिनेटिंग कहलाता है, और जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। अब विदाउट एक्चुअल डिविजन्स आपको पता करना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है, तो उसका बहुत छोटा सा ईजी सा क्लू है। जैसे कोई नंबर लिखा है 7/8, है ना, तो ये निम्नेटर हो गया और ये डिमिनेटर हो गया। हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने का सबसे अच्छा आइडिया है, जो डिमिनेटर होता है ये सिर्फ 2 का फैक्टर हो, ओनली 2 का फैक्टर हो। डिमिनेटर 2 का फैक्टर हो तो ये टर्मिनेटिंग है। अगर डिमिनेटर 5 का फैक्टर है तो भी टर्मिनेटिंग है। डिमिनेटर 2 और 5 दोनों का फैक्टर है तो भी टर्मिनेटिंग है। और 2 5 को छोड़कर अदरवाइज कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। इट्स ओके। अगर डिमिनेटर 2 का फैक्टर है तो क्वेश्चंस टर्मिनेटिंग है। अगर 5 का फैक्टर है तो भी टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 दोनों का है तो टर्मिनेटिंग है। लेकिन 2 और 5 को छोड़कर दूसरा कोई नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे 7/8 है तो आप क्या करते हैं, डिमिनेटर 8 को फैक्टर करते जा रहे हैं, तो क्या आ गया 2 के पावर 3। ये टोटल फैक्टर 2 के टर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके। अगर मान लीजिए 7/25 है तो डिमिनेटर 25 का हम फैक्टर कर रहे हैं, तो ये 5 के टर्म में है, ये भी टर्मिनेटिंग है। पहला क्वेश्चन 2 के फैक्टर्स में था तो भी टर्मिनेटिंग है। ये दूसरा क्वेश्चन 5 में है तो भी टर्मिनेटिंग है। तीसरा मान लीजिए आपको कुछ दिया है 50, तो 50 का हम फैक्टर करते हैं 2, 25, 5, 5, 5। ये 5 और 2 दोनों के मॉडल में है तो भी टर्मिनेटिंग है। ओके। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 75 आ जाता है तो अब इसे हम डिवाइड करते हैं 3, 50, 5, 25, नो 2, 25, 5, 5, 5, 5। यहाँ देखिए 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा एक नंबर 3 आ जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। जो डिमिनेटर है या तो सीधे 2 का ही फैक्टर हो तो भी टर्मिनेटिंग है, टोटल 5 का फैक्टर हो तो भी टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 दोनों का फैक्टर हो तो भी ये टर्मिनेटिंग है। ओके। लेकिन अगर इसको छोड़कर कोई और दूसरा नंबर आता है तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इट्स ओके। अब आ जाते हैं हम सेकंड चैप्टर को पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर क्या है आपका, पोनोमियल्स। ओके। तो एक इसमें क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ जीरोस। पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज जीरोस। जीरोस है क्या, समझ रहे ना, व्हाट इज जीरोस। जैसे उसके पहले एक चीज और आप देखें, नंबर जैसे कोई लिखा है 2x + 5 इक्वेशंस है, इसमें x का पावर कितना है, 1 है ना। तो
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2। यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं 1 है, तो इसका जो जीरोज़ आएगा, जो सॉल्व करने पे x की वैल्यूज़ होती है वही जीरोज़ कहलाती है। तो यहाँ x के पावर 1 है, यानी इसको सॉल्व करने पर 1 जीरोज़ आएगा, I mean 1 आंसर आएगा, तो इसका 1 जीरोज़ होगा। उसी तरह x² -5x + 6 है, आप इसको फैक्टर करते हैं तो आप देखते हैं कि इसका फैक्टर x - 3 - 2 कॉमन लिया, x - 3 यानी x - 2 x - 3, x की वैल्यू क्या 2 और 3 आ गया। यहाँ पे पावर 2 था तो इसके 2 जीरोज़ हुए, पावर 3 होगा इट हैज़ 3 जीरोज़, यानी x का जो पावर होगा उतने ही जीरोज़ होंगे। जीरोज़ मतलब द वैल्यू ऑफ x, ओके। लेकिन यहाँ पे ग्राफली रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि ग्राफ कोई दिया हो और उससे आपको जीरोज़ पूछे, सिंस आप x के टर्म में क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप आंसर x के टर्म में ही दोगे। इसको आप बोलते हैं x एक्सेस और इसको बोलते हैं y एक्सेस। सपोज ये कोई ग्राफ कट किया है तो आप देखें कि ये x एक्सेस पे कितने पॉइंट पे कर रहा है, एक यहाँ कट हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है, लेकिन ये y एक्सेस है तो आप y को कंसीडर नहीं करोगे, सिर्फ आप x की लाइन को देखोगे। x में कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह पे, तो लिखेंगे सिंस ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सेस एट ओनली 1 पॉइंट सो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे, एज द ग्राफ intersect x axis at only 1 point, hence number of zeros is 1। अगर आप इसी को आगे बढ़ा दें, कुछ ग्राफ ऐसे हो, है ना, तो देखिए कितनी जगह कट है 1 2 3, लेकिन फिर मैंने बोला y को आपको नहीं देखना है, सिर्फ x पे कितनी जगह कट है 2, सिर्फ और सिर्फ आपको x लाइन को ही देखना है, ओके। x में कितनी जगह कट है, 2 जगह पे कट है, तो लिखेंगे एज द ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सेस 2 पॉइंट्स देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखें, आपको ऐसे दे दिया x एक्सेस 1 2 3 4, x पे कितने पॉइंट पे कट हैं, 4 पॉइंट पे कट हैं, तो लिखेंगे एज द ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सेस एट 4 पॉइंट हेंस नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4। अगर आपको ऐसे दे दिया तो ये लाइन x एक्सेस पे कहीं नहीं कट कर रही, ओके, तो लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, हेंस ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सेस। आपको ऐसे दे दिया x एक्सेस पे कहीं नहीं कट कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सेस। हमें 2.1 एक्सरसाइज में सिर्फ एक चीज़ को देखना है, ओनली वन थिंग, ये देखना है कि वो x एक्सेस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। x एक्सेस पे जितने पॉइंट पे कट करेगा वही आपका नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा, ओके। तो आप नोट करें।